हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच की और एक न्यू एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, सारे एंशिएंट क्लैंस के यंग जनरेशन हेवनली टूम की थर्ड लेवल की एंट्रेंस में फंस गए थे, क्योंकि थर्ड लेवल की जो एंट्रेंस की केव है उसकी एनर्जी को एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट्स ने पूरी तरीके से क्रिस्टलाइज कर दिया था। इस वजह से जब वो लोग इस क्रिस्टल वॉल को ब्रेक करते हैं, तब उनकी ही द्विकी को एब्सॉर्ब करके ये एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट फिर से एनर्जी वॉल को रिपेयर कर रहा था। और यही से आज की एपिसोड भी स्टार्ट होती है, जहाँ पर वो लोग सेंस करते हैं ये पूरी जगह एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट से भरा हुआ है। और ये सुन के गुकुंग यान कहता है ये एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट्स तो एंशिएंट टाइम में ही एक्सटिंक्ट हो गया था, तो आखिर ये सब यहाँ पर कैसे आ गए हैं? तभी जियान कहता है आखिर ये इंसेक्ट से क्या? और ये सुन के यूनर जियान को कहने लगती है इन इंसेक्ट्स को एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट्स कहा जाता है, और ये इंसेक्ट्स लगभग सब कुछ डेवोर कर सकते हैं अपनी प्योर सीक्रेट एनर्जी की मदद से। और लगता है ये सारे क्रिस्टल वॉल्स भी इन्होंने ही अपनी एनर्जी से क्रिएट किया है। और अभी के लिए हेनली भी इन इंसेक्ट्स को गाली दे रहा है। और वही दूसरी तरफ शीक्लैंड का एक बंदा अपनी कंपनियन से कहता है बिग ब्रदर अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ से कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं, लगता है हम यहाँ पर ही मर जाएंगे। और ये सुन के दूसरा बंदा उसके सिर पर टपली मारते हुए कहता है बेवकूफ अपनी बकवास बंद करो। और तभी हम देखते हैं गुकुंग यान को, जो सभी लोगों से कहने लगता है अभी के लिए हम लोग सेकंड लेवल में वापस नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ की पूरी जगह को एनर्जी स्टॉर्म कवर करके रखा है। और इस वजह से अगर हम वहाँ गए तो हम लोगों का मरना तो पक्का है, और अगर हम यहाँ पर ज्यादा देर तक रहे तब भी हम मर सकते हैं। इस वजह से हमें एक साथ मिलके इस वॉल को ब्रेक करना होगा। और ये सुन के सभी लोग हमें नोट कर देते हैं। और वही हम देखते हैं बेवकूफ फैमिली को, जो गुकुंग यान से कहता है अगर तुम्हें पता था तुम इस वॉल को ब्रेक नहीं कर सकते तो फिर क्या तुम हम लोगों को मारने के लिए यहाँ पर लेके आए हो? और ये सुन के गुसेन कहता है नॉनसेंस, अगर बिग ब्रदर गुकुंग यान तुम दोनों को यहाँ पर नहीं लेके आते तो तुम दोनों नमूने उस एनर्जी स्टॉर्म के अंदर कब कहीं मर चुके होते। तभी गुहुआ कहता है मुझे तो पहले ही पता था हुन क्लैन की ब्लड में ही बेवकूफी भरा हुआ है, क्योंकि इन्हें सही और गलत में हमेशा ही कंफ्यूज हो जाते हैं, और ये हुन क्लैन की एक हिडन एबिलिटी है। और इस बेइज्जती को जब वो दोनों सुनते हैं हनली और हनिया को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगते हैं, बट वो दोनों अभी के लिए कुछ भी नहीं कह सकते। और तभी हम देखते हैं जियान को, जो अपने हेवनली फ्लेम की एक अटैक उस एनर्जी क्रिस्टल के ऊपर कर देता है। और जियान सभी से कहने लगता है रैंडमली अटैक करके कोई भी फायदा नहीं है, क्योंकि हम इस वॉल को तोड़ने में जितना द्विकी को यूज करेंगे ये एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट्स हमारी एनर्जी को एब्सॉर्ब करके उतने ही स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। इस वजह से हमें पूरी वॉल को तोड़ने की बजाय एक होल को क्रिएट करना होगा, जिससे बस हम लोग निकल पाए। और ये सुन के गुकुंग यान कहता है ये एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट सिंपल होते हैं, और ना ही इनके पास कोई फाइटिंग स्किल्स होते हैं, बट इनके डेवोरिंग पावर काफी ज्यादा होता है। और तभी हम देखते हैं हनली और हनिया को, जहाँ हनली कहने लगता है आखिर तुम लोग करना क्या चाहते हो? क्या तुम लोग यहाँ पर मरना चाहते हो? बट इन दोनों को जवाब कोई भी नहीं देता है। तभी याओ शिंजी कहता है इनसे डायरेक्टली फाइट करना मतलब मौत को दावत देना, तो हम इनसे फाइट नहीं तो और क्या करेंगे। तभी हम देखते हैं जियान को, जो अपने हेवनली फ्लेम के एक क्लस्टर को उस वॉल में शूट कर देता है, और इस वजह से वहाँ पर एक छोटी सी क्रैक लाइन आ जाता है और आसपास के इंसेक्ट्स भी भाग जाता है। और तभी जियान कहता है लगता है ये एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट हेवनली फ्लेम को डेवोर नहीं कर सकता है। और ये सुन के हनिया फिर से भौंकते हुए कहता है तो फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से एक टनल को बनाओ। बट जिन उनको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लेता है और कहता है अभी के लिए यहाँ पर 2 क्लैंस और भी मौजूद है जिनके पास हेवनली फ्लेम है, अगर वो दोनों अपने फोर्स को मेरे साथ ज्वाइन करे तो फिर हम एक साथ मिलके बहुत आसानी से एक टनल को ओपन कर सकते हैं। और ये सुन के हाउजी तो झट से मान जाती है, बट अभी के लिए याओ शिंजी मानना तो नहीं चाहता है, बट अभी के लिए उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है, और इस वजह से वो भी हमें नोट कर देता है। और ये सुन के जियान स्माइल करते हुए यूनर से कहता है अभी के लिए तुम मुझे गार्ड करना, खास करके उन दोनों होलोफसल के नमूनों से। और ये सुन के यूनर भी हमें नोट कर देती है, और उसके बाद जियान एनर्जी वॉल के सामने चला जाता है, और जियान के साथ साथ हाउजी और याओ शिंजी भी जियान के पास जाके खड़े हो जाते हैं। और तभी जियान कहने लगता है अभी के लिए हम तीनों इस वॉल में ड्रिल करने वाले हैं, और हेवनली फ्लेम की कंटिन्यूअस यूज की वजह से हमारी जो द्विकी है वो काफी तेजी से एग्जॉस्ट होगी। इस वजह से हमें आप सभी की एनर्जी क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी, जिससे हम अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर पाए। और ये सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी ली क्लैन की लीलाओ कहता है अभी के लिए ब्रदर जियान सही कह रहा है, क्योंकि इस वॉल को ब्रेक करने में उन्हें एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और ये कहे तो
हुए वो अपनी एनर्जी क्रिस्टल्स की एक पोटली को बाहर निकल लेता है और जियान को देते हुए कहता है ये हमारी एनर्जी क्रिस्टल्स है। और उसके बाद गुक्लान के चारों मेंबर्स भी अपनी अपनी एनर्जी क्रिस्टल्स के पोटली जियान को दे देते हैं और उसके बाद शीक्लैन के मेंबर्स भी अपनी एनर्जी क्रिस्टल्स के पोटली जियान को दे देता है। और तभी जियान हनली और हनिया की तरफ देखते हुए कहता है तुम दोनों को क्या अलग से कहना होगा। और ये सुन के हनली कहता है तुमने तो काफी सारे एनर्जी क्रिस्टल्स को इकट्ठा कर लिया है, तो क्या ये तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। और ये सुन के जियान कहता है इनफ है या नहीं इसकी टेंशन तुम मत लो, तुम लोग बस ये समझो अगर तुम लोगों को यहाँ से जाना है तो तुम लोगों को पे करना होगा, अगर तुम लोग पे नहीं करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम लोग वापस जा सकते हो। और ये सुन के हेनली रिएक्ट करने ही वाला होता है तभी हनिया उसे रोकते हुए कहता है बस थर्ड लेवल में एंटर करने का इंतजार करो और थर्ड लेवल में जाते ही हम इन सब का हिसाब लेंगे। और ये कहते हुए एक एनर्जी क्रिस्टल के पोटली को जियान की तरफ थ्रो कर देता है। उसके बाद जियान सारे एनर्जी क्रिस्टल्स के पोटली को तीनों में इक्वली बांट लेते हैं और कहता है तुम दोनों मुझे फॉलो करो। बट हम देखते हैं यान शिंजी को जो अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकल के शो ऑफ करते हुए कहता है मैंने सोचा था मेरी 9 सेरेन विंड फ्लेम जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 10th नंबर पर आता है मुझे इसको यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि इसे यूज करना इतना भी आसान नहीं है। और ये देख के हाउजी भी स्माइल करते हुए अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकल लेती है और हाउजी की रेड लोटस ई फ्लेम बाहर आते ही याओशिंजी की हेवनली फ्लेम सप्रेस होने लगता है और ये देख के वो भी शॉक्ड हो जाता है। और तभी जियान कहता है रेड लोटस ई फ्लेम जो हेवनली फ्लेम रैंकिंग में 8 नंबर पर आता है। और जियान अपने सामने अभी के लिए 8 और 10th रैंक के हेवनली फ्लेम को देख के थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाता है। और तभी जियान भी अपनी हेवनली फ्लेम को बाहर निकल लेता है और जियान की हेवनली फ्लेम बाहर निकलते ही वो दोनों काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उन दोनों की हेवनली फ्लेम सप्रेस होके फिर से उन दोनों की बॉडी के अंदर चला जाता है। और इस वजह से जियान की हेवनली फ्लेम को देख के हाउजी कहती है एक फ्यूजन फ्लेम जो 4 डिफरेंट हेवनली फ्लेम से बना है और इस वजह से इस हेवनली फ्लेम की जो हीट इंटेंसिटी है उसे डायरेक्टली टॉप 6 के हेवनली फ्लेम के साथ कंपेयर किया जा सकता है। और तभी हम देखते हैं हाउस वन को जो कहता है ब्रदर जियान तो वाकई काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और जियान की हेवनली फ्लेम को देख के सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उन्हें कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो लोग यहाँ से जिंदा बच जाएंगे। और हम देखते हैं जियान को जो अपनी हेवनली फ्लेम से उस वॉल में हिट करना स्टार्ट कर दिया है और इस वजह से याओशिंजी और हाउजी भी अपनी हेवनली फ्लेम को निकाल के जियान की मदद करने लगते हैं। और हेवनली फ्लेम की इंटेंस हीट की वजह से एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट्स फिर से एक्टिव हो जाते हैं और उनके पीछे के पैसेज को एनर्जी क्रिस्टल से क्लोज करने लगते हैं। और वही जियान और बाकी दोनों अपनी पूरी दम लगा देते हैं और अपनी हेवनली फ्लेम से उस वॉल को ब्रेक करने की कोशिश करते हैं और थोड़ी ही देर में वो लोग ऐसा कर भी लेते हैं। और इस वजह से जियान चिल्लाते हुए कहता है ये पैसेज बंद हो जाए उससे पहले चलो यहाँ से। और उसके बाद जियान के साथ साथ सभी लोग उस पैसेज को क्रॉस कर लेते हैं और थोड़ी तो ट्रेवल कर ही थे तभी वो अपने सामने फिर से एक रेड कलर की क्रिस्टल वॉल को देखते हैं और इस वजह से वो सभी फिर से उस वॉल के सामने आके रुक जाते हैं। और तभी हेनली फिर से अपनी मुंह के ढक्कन खोलते हुए कहता है तुम लोगों के पास तो हेवनली फ्लेम है तो रुक क्यों गए, इसे तोड़ दो। और इसकी बकवास सुन के इस पर जियान को भी गुस्सा आ जाता है और इस वजह से जियान कहता है चुप कर बेवकूफ। और इस पर जियान की डांट खा के हेनली भी चुप हो जाता है और उसके बाद जियान इस क्रिस्टल वॉल को बहुत ही ध्यान से देखने के बाद सभी लोगों से कहता है यह क्रिस्टल वॉल बाकी दोनों वॉल से काफी ज्यादा थिक है और पिछली क्रिस्टल वॉल को तोड़ने में ही हम तीनों काफी ज्यादा एग्जॉस्टेड हो चुके हैं और अभी के लिए हम तीनों मिलकर भी अगर कोशिश करेंगे तब भी हम इसको ब्रेक नहीं कर सकते हैं। और इस वजह से हमें पावरफुल एनर्जी क्रिस्टल चाहिए जो मिनिमम 9 स्टार के तो होने ही चाहिए। और ये सुन के सभी लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं और तभी गोकुन्यान आगे आ जाता है और अपनी एक 9th रैंक की एनर्जी क्रिस्टल बाहर निकलते हुए कहता है जियान मेरे पास बस एक ही है। और ये कहते हैं वो इस एनर्जी क्रिस्टल को जियान को दे देता है और ये देख के हाउस वन भी अपनी एक एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकल लेता है और जियान को देते हुए कहता है मेरे पास भी बस एक ही है। और तभी जियान कहता है ये इनफ नहीं है, मुझे और भी एनर्जी क्रिस्टल्स की जरूरत पड़ेगी। और ये सुन के बाकी लोग भी अपनी बची कुछ एनर्जी क्रिस्टल्स को जियान को दे देता है और उसके बाद फिर से जियान की नजर जाता है हनली और हनिया के ऊपर और इस बार तो बाकी लोग भी इन दोनों को गुस्से से घूर रहे हैं। और हनली फिर से कहता है क्या इतने सारे 9 स्टार के एनर्जी क्रिस्टल तुम्हारे लिए इनफ नहीं है। और ये सुन के जियान कहता है इनफ है या नहीं उसे गोली मारो, हम सब यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं और अगर तुम दोनों को नहीं जाना है तो तुम दोनों बैक ऑफ कर सकते हो। और ये सुन के हनली गुस्से से कहता है जियान अब तुम अपनी लिमिट को क्रॉस कर रही हो। और हनली ये कहा ही था तभी यूनर और बाकी चारों गोकुलान के
मेंबर्स जियान के सामने आके खड़े हो जाते हैं और अभी के लिए बाकी क्लैंस के लोग भी हानली को गुस्से से घूरने लगते हैं। और तभी हानिया हानली को रोकते हुए कहता है अपनी बकवास बंद करो और दे दो। और ये सुन के हानली भी और किया करता और इस वजह से वो भी एक एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकल के जियान की तरफ जोर से थ्रो करता है। और उसके बाद जियान भी इस एनर्जी क्रिस्टल को अपनी स्पेस टूर रिंग के अंदर रख लेता है। और उसके बाद जियान याओशिनजी और हाउजी से कहता है मुझे उन इंसेक्ट से प्रोटेक्ट करना। और ये सुन के वो दोनों भी हमें नोट कर देते हैं और पीछे जाके खड़े हो जाते हैं और अपनी हेवनली फ्लेम की एक शील्ड को बना लेते हैं। और वही जियान एक 9 स्टार की एनर्जी क्रिस्टल को बाहर निकल के अपनी हेवनली फ्लेम की एक ड्रैगन को बना लेता है और उस क्रिस्टल वॉल में बहुत ही जोर से पंच मार देता है। और इस वजह से वो जो एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट्स है वो उनकी तरफ फुल स्पीड में आगे बढ़ने लगते हैं। और वही जियान उन क्रिस्टल्स की एनर्जी अपनी ड्रैगन के अंदर डाल के उस क्रिस्टल वॉल के ऊपर कंटिन्यूअसली स्ट्राइक करने लगता है। और वही हाउजी और याओशिनजी उन इंसेक्ट्स को रोकने में पूरा जोर लगा देता है। और हेवनली ड्रैगन की मल्टीपल स्ट्राइक से भी जब वो एनर्जी वॉल नहीं ब्रेक होता है तब जियान एक साथ दो क्रिस्टल्स की एनर्जी को उस हेवनली ड्रैगन में डाल के उस एनर्जी वॉल के ऊपर हिट करता है। और इस वजह से इस पर वो ड्रैगन सीधा उस एनर्जी वॉल के अंदर घुस जाता है और उस क्रिस्टल वॉल को पूरी तरीके से तोड़ देता है। और तभी जियान को एक रेड कलर की क्रिस्टल दिखाई देता है और इस वजह से जियान उसे अपने हाथ में ले लेता है और कहता है आखिर ये क्या है। बट अभी के लिए जियान के पास यह सब सोचने का टाइम नहीं है और इस वजह से वो इसे अपनी स्पेस टूर रिंग के अंदर रख लेता है। और वही दूसरी तरफ हम देखते हैं एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट्स को जो अभी के लिए याओशिनजी और हाउजी के शील्ड को तोड़ चुके हैं और इस वजह से वो इंसेक्ट्स उनके ऊपर अटैक कर चुके हैं और अभी के लिए वो बस उनसे भाग ही सकते हैं। और इस वजह से जियान चिल्लाते हुए कहता है अभी के लिए सभी मेरे साथ ही रहो। और ये कहते हुए वो वहाँ से फुल स्पीड में भागने लगता है और वही एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट उनके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। और तभी जियान को एक व्हाइट रोशनी दिखाई देता है और इस वजह से जियान और यूनार उसके अंदर घुस जाते हैं और इस वजह से उनके पीछे पीछे बाकी लोग भी उस वर्म होल के अंदर घुस जाते हैं और उनके पीछे एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट्स भी उस वर्म होल में घुस जाते हैं। और इस वजह से एक बंदा कहता है ये इंसेक्ट्स तो हमारा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है तो अब हम क्या करें। बट तभी जियान नोटिस करता है ये इंसेक्ट्स वर्म होल के अंदर एंटर करते ही डिसइंटीग्रेट होना शुरू हो गया है। और इस वजह से जियान कहता है जल्दी से हमें 3rd लेवल के अंदर एंटर करना होगा। और थोड़ी ही देर में वो सभी उस वर्म होल से बाहर निकल आते हैं और जियान कहता है ये एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट एनर्जी कर्टन से बाहर नहीं आ सकते हैं। और इस वजह से वो लोग नीचे आके एक जगह पर खड़े हो जाते हैं और उस वर्म होल को देखने लगते हैं जहाँ वो वर्म होल कुछ ही देर में पूरी तरीके से बंद हो जाता है और वही जो एंशिएंट डेवोरिंग इंसेक्ट्स थे वो भी पूरी तरीके से डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं। और तभी शीक्लैन का एक बंदा कहता है तो फाइनली हम निकल ही आए और ये है हेवनली टूम की 3rd लेवल। और तभी जियान भी चारों तरफ देखते हुए सभी से कहता है तो शायद मैंने सभी के कर्ज को अदा कर दिया है। और जियान जब पीछे मुड़ता है वो देखता है हानिया और हानली वहाँ से पहले ही भाग चुके हैं और इस वजह से जियान कहता है ये दोनों तो भागने में काफी एक्सपर्ट है। और तभी हाउसवान जियान से कहता है अब जब हम लोग 3rd लेवल में आ ही गए हैं तो हमें ज्यादा देरी ना करके एक अच्छी सी जगह को देख के अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर देना चाहिए। और ये सुनकर जियान भी ग्रीट करते हुए कहता है मैं उम्मीद करता हूँ आपकी जर्नी अच्छा हो। और ये सुन के हाउजी और हाउसवान वहाँ से चले जाते हैं और तभी लीक्लैन की लीलाओ और बाकी लोग भी जियान को ग्रीट करते हुए थैंक यू कहता है और कहता है तो हम भी चलते हैं। और ये सुन के जियान भी कहता है आप सब लोग अपना ख्याल रखना। और तभी हम देखते हैं गुकुन्यान को जो यूनर से पूछता है यूनर तो तुम प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाने वाले हो। और ये सुन के यूनर जियान को देखते हुए कहती है ब्रदर कुन्यान मुझे लगा आपको पता होगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। और ये सुन के गुकुन्यान कहता है बट वो तो हेवनली टूम के काफी डीपेस्ट रीजन के अंदर है और वो एरिया तो अनगिनत 8 स्टार और 9 स्टार की एनर्जी बॉडीज से भरा हुआ है। इवन वहाँ पर काफी सारे दाओशेंग लेवल के एनर्जी बॉडीज भी मौजूद है। और ये सुन के जियान स्माइल के साथ कहता है हाँ हमें पता है। और तभी गुकुन्यान बाकियों से पूछने लगता है तो तुम लोगों का क्या प्लान है, क्या तुम लोग सिर्फ 3 साल तक प्रैक्टिस ही करोगे। और ये सुन के गुजन कहता है क्या तुम्हें लगता है ये पॉसिबल है, क्योंकि जब मैं हेवनली टूम के अंदर एंटर कर रहा था तब एल्डर टोंगशुआन ने मुझे यूनर को प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था और मुझे लगता है ये ऑर्डर सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं था। और ये सुन के सभी लोग हंसते हुए कहते हैं हम सबको भी सेम ही ऑर्डर मिला है। और ये सुन के गुकुन्यान भी हंसते हुए कहता है हाँ मुझे भी सेम ही ऑर्डर मिला है। और इस वजह से गुकुन्यान कहता है तो क्यों ना हम सभी एक साथ ही ट्रेवल करें और हेवनली टूम की डीपेस्ट रीजन की तरफ आगे बढ़े। और ये सुन के जियान ग्रीट करते हुए सबको थैंक यू कहता है और कहता है तो चलो चलते हैं। और उसके बाद सभी लोग
लोग डीपेस्ट रीजन की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं और वो लोग बहुत तेजी से आगे बढ़ ही रहे थे। तभी गुकुन यान कहता है हम लोग कुछ ही देर में थर्ड लेवल के डीपेस्ट रीजन में एंटर करेंगे। और ये सुन के जियान कहता है हमने हेवनली टूम के बारे में जैसा सोचा था ये बिल्कुल भी उतना सिंपल नहीं है, क्योंकि ट्रैवल करते हुए हमारे सामने काफी बार 8 और 9 स्टार की एनर्जी बॉडीज अपीयर हुआ है और मुझे फील हो रहा है इससे भी ज्यादा काफी डेंजरस चीज हमारे सामने हमारा इंतजार कर रहा है। और तभी जियान कहता है क्यों ना मैं इसके आगे अकेला ही ट्रैवल करूं। और ये सुन के गुकुन्यान हंसते हुए कहता है ये चीज तुम हमें नहीं यूनर को बताओ। और तभी ये सुन के यूनर जियान के पास आ जाती है और तभी यूनर कहती है जियान हम सब जब इतना दूर तक एक साथ आ ही चुके हैं तो अब ऐसे बात मत करो और अगर हम प्रिकॉशंस के साथ आगे बढ़ते रहते हैं तो हमें किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यूनर ये कहा ही था तभी उन्हें एक आवाज सुनाई देता है और इस वजह से वो सभी रुक जाते हैं और अलर्ट पोजीशन में आ जाते हैं। तभी सामने की स्पेस को डिस्टॉर्ट करते हुए एक स्पिरिचुअल बैरियर जियान की पूरी ग्रुप को कवर करने लगता है और उस डिस्टॉर्टेड स्पेस से एक आवाज कहता है काफी साल हो गए हैं किसी इंसान से मिले हुए और देखने में तुम सब काफी मूशी और टेस्टी लग रही हो। और तभी हम देखते हैं एक बंदे को जो उस डिस्टॉर्टेड स्पेस से निकलते ही अपनी तलवार से गुजैन के ऊपर अटैक कर देता है, बट जियान इसे सेंस कर लेता है और गुजैन को लेकर साइड में चला जाता है। और तभी जियान कहता है ये हाफ लेवल की एनर्जी बॉडी वाकई ही काफी स्किलफुल है और अभी के लिए गुजैन को तो सदमा लग चुका है और इस वजह से वो जियान को अपनी जान बचाने के लिए थैंक यू कहता है। और तभी वो एनर्जी बॉडी कहता है तुम लोग तो काफी इंटरेस्टिंग हो, तो चलो मैं भी लिविंग बीइंग की तरह ही एक्ट करता हूँ। और इस वजह से फाइट स्टार्ट करने से पहले चलो पहले एक दूसरे को जान लेते हैं। और मेरा नाम है संत जुडा और मैं ब्लड प्लेट संत नाम से ज्यादा फेमस हूँ। और ये कहते हुए अपनी स्पिरिचुअल फोर्स को जियान के ग्रुप के ऊपर डालने लगता है। और तभी जियान कहता है आप तो हजारों साल पहले ही मर चुके हो, तो हमें कैसे पता होगा आप कौन हो। और ये सुन के जुडाओ कहता है क्या सच में मेरा नाम किसी को भी याद नहीं है, क्योंकि ये सुन के मुझे काफी बुरा लग रहा है। और ये कहते हुए जुडाओ अपनी स्वॉर्ड को लेके जियान के ऊपर अटैक कर देता है और जियान ये देखते ही अपने पर्पल स्काई डायमंड पपेट को बाहर निकल लेता है और जुडाओ को रोकने के लिए भेज देता है। और जियान अपने ग्रुप को लेके काफी दूर पीछे जाके खड़ा हो जाता है और जियान कहता है इसकी स्पीड और अटैकिंग पावर तो वाकई काफी ज्यादा टेरिफाइंग है। और तभी जियान कहता है मैं अभी के लिए इसे रोक के रखूंगी, यूनर और आप सब मौका मिलते ही इसके ऊपर अटैक कर देना। और यूनर जियान को बी केयरफुल बोल के वो क्लैन के चारों मेंबर्स को लेके आसमान में चली जाती है और अपनी हैंड साइन को चेंज करके एक फॉर्मेशन को क्रिएट करने लगती है और पांचों अपनी हैंड साइन को बना के गॉड सीन को परफॉर्म करने लगते हैं। और उसके बाद पांचों सील को एक साथ मिला के वो लोग जुडाओ के ऊपर अटैक कर देते हैं और हम देखते हैं जुडाओ को जिसे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और ये चीज जब जियान देखता है वो अपनी हेवनली फ्लेम की मदद से जुडाओ के आई साइट को ब्लॉक करने की कोशिश करता है और इस वजह से वो पाम सीधा आके जुडाओ को हिट करता है और वो ही जियान साइड में जाकर खड़ा हो जाता है। और जियान चैन का सांस लिया ही था तभी जुडाओ जियान के पीछे आ जाता है और कहता है तुम एक दाओशेन के साथ खेल रही हो जिसके पास स्पेस की एबिलिटी मौजूद है। और ये कहते ही जुडाओ अपनी शॉट से जियान के ऊपर अटैक कर देता है, बट जियान अपने हेवी रोलर शॉट से उसे रोक लेता है और इस वजह से जियान काफी दूर पीछे उड़ते हुए चला जाता है और वही जुडाओ जियान के ऊपर फ्लैश अटैक की बारिश कर देता है और वही जियान बस किसी तरह से उन्हें डॉज करने में लगा हुआ है। और जुडाओ जब देखता है जियान उसके अटैक को डॉज कर रहा है इस वजह से वो अपनी शॉट को लेके सीधे जियान के ऊपर अटैक कर देता है और ये देख के जियान अपनी हेवी रोलर शॉट को आगे कर देता है। और अभी के लिए भले ही जियान ने उसके अटैक को रोक लिया है बट स्ट्रेंथ की गैप साफ साफ नजर आ रहा है और इस वजह से जुडाओ जियान को घसीटते हुए पीछे ले जा रहा है। और तभी जियान को बचाने के लिए यूनर भी बैटल में एंटर करती है और उसके बाद जियान और यूनर दोनों एक साथ मिलकर जुडाओ के ऊपर अटैक करने लगते हैं और वही जुडाओ एक साथ दोनों से ही फाइट करने में लगा हुआ है, जहाँ जियान अपनी 3000 लाइटनिंग मूवमेंट का भी यूज करता है बट फिर भी जियान जुडाओ के ऊपर एक सिंगल हिट भी लगा नहीं पाता है। और तभी वहाँ पर यूनर भी आ जाती है और अपने भाले से कंटिन्यूअस जुडाओ के ऊपर अटैक करने लगती है। और अभी के लिए यूनर जुडाओ को काफी अच्छी टक्कर दे रही है क्योंकि बाकी चारों गो क्लैन की मेंबर यूनर को बैक सपोर्ट दे रही है, बट दाओजुन और दाओशेंग की स्ट्रेंथ में जमीन आसमान का फर्क रहता है और इस वजह से यूनर भी काफी जल्दी वीक पड़ जाती है। और इस वजह से जुडाओ की शॉट यूनर को बस लगने ही वाली होती है तभी गोकुन्यान और बाकी तीनों मिलके जुडाओ को स्पेस में फंसा लेते हैं। और इसी का फायदा उठा के हम देखते हैं जियान को जो अपनी फायर स्प्लिटिंग सुनामी से जुडाओ के ऊपर अटैक कर देता है, बट हम देखते हैं जुडाओ को जो स्माइल करते हुए कहता है तुम्हें क्या
लगता है तुम मुझे ऐसे फंसा सकते हो। और ये कहते हुए वो अपनी एक दाव स्किल को एक्टिवेट कर लेता है और जिसका नाम होता है ब्लड विंड स्लैश। और ये कहते ही वो स्पेस पूरी तरीके से टूट जाता है और वहाँ पर एक ब्लडी ब्लेड के बवंडर बन जाता है। और अभी के लिए ये बवंडर पूरी तरीके से सभी को फंसा लेता है और उनके ऊपर चारों तरफ से स्लैश अटैक की बारिश होने लगता है, जहाँ जियान के साथ जियान की पूरी क्रू अपने अपने वेपन से अटैक्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वजह से उस बवंडर में काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं जूडाओ को, जो अभी के लिए जियान के पीछे हाथ धोके पड़ गया है। बट जियान अकेला थोड़े ही ना आया है और इस वजह से यूनर भी जियान की मदद के लिए आ जाती है और हमें जियान और यूनर की काफी अच्छी डुएल बैटल देखने को मिलती है, जहाँ जियान अभी के लिए जूडाओ को बराबरी की टक्कर दे रहा है। बट यूनर कहीं ना कहीं थोड़ी सी वीक पड़ रही है और इस वजह से हम देखते हैं जूडाओ को, जो यूनर को एक बैक किक मारने की कोशिश करता है। बट यूनर उसे टच कर लेती है। बट तभी यूनर नोटिस करती है जूडाओ की ब्लडी ब्लेड यूनर की काफी करीब आ चुका है और वो ब्लेड यूनर को लगता उससे पहले ही जियान अपनी 3000 लाइटनिंग मोमेंट का यूज करके यूनर के सामने आ जाता है और अपनी हेवी रूलर शॉट से उसे रोकने की कोशिश करता है। और जियान एक दहाड़ मारते हुए उस ब्लडी ब्लेड को काफी दूर फेंक देता है और ये देख के जूडाओ कहता है, बच्चे तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम एक संत को चैलेंज कर रहे हो। और ये सुन के जियान कहता है, तुम भले ही काफी दावशेंग थे बट अब तुम एक रियल दावशेंग नहीं हो, इस वजह से तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ कि तुम अपने आप को संत कहो। और ये कहते हुए जियान अपनी स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंजेस को एक्टिवेट कर लेता है और इस वजह से जियान की बॉडी से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगता है और जियान अपनी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है। और ये देख के जूडाओ गुस्से से कहता है, अगर तुम्हें जल्दी से मरना ही है तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता हूँ। और ये कहते ही जूडाओ अपनी स्वॉर्ड को लेके जियान के ऊपर अटैक कर देता है और हमें पता चलता है एक संत के रियल स्ट्रेंथ को, क्योंकि जियान के ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम जो एक 3 क्लास दाव टेक्निक है, जूडाओ अपनी स्वॉर्ड से उसे 2 हिस्सों में काट चुका है और जूडाओ की स्वॉर्ड जियान की 2 टुकड़े करने ही वाला होता है। तभी जूडाओ अपनी हैंड ब्रेक को लगा लेता है और इस वजह से जियान के पीछे की पूरी स्पेस ही डिस्टॉर्ट हो जाता है और वो अटैक इतना पावरफुल था कि उसकी प्रेशर से दूर खड़े जियान की ग्रुप भी पीछे चला जाता है और जूडाओ जियान से दूर जाके खड़ा हो जाता है और कहता है शाओ क्लैन टैटू। और जूडाओ जियान से पूछता है, क्या तुम शाओ फैमिली से हो? और जूडाओ के इसी सवाल के साथ ही ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है।